नारनौल के कनीना में छात्रों के साथ हुए हादसे के बाद में पूरे प्रदेश में आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है और हमारे साथ में चूंकि मुनीश सहगल हैं फरीदाबाद के आरटीए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, दुखद हादसा कल हुआ कनीना में, उसके बाद में किस तरह से कार्रवाई फरीदाबाद जिले में? काफ़ी ही दुखद जो है इंसिडेंट हुआ है ये, और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी घटना हो, सबको ही दुख है इस चीज़ से। तो हमारा जो ड्राइव थी हमारी पहले भी चलती रही है, और अब तो हमने इसको प्रायोरिटी के ऊपर, तो पहले तो हम उन बसों को चेक किया जा रहा है जिनकी फिटनेस है और जिनकी परमिट है, जिसकी अवेलना कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस जो जो भी अवेलना है, जो कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से जो भी आगे जैसे आएगी। उसके बाद ये देखने में भी आता है कि जब फिजिकल चेकिंग कर रहे हैं, तो कई जगह स्कूलों में जो है वहाँ पर प्राइवेट बसेस जो कि स्कूल एज पर जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी उसके तहत नहीं लगाई हुई है। उसके अलावा कहीं पर ये भी देखा जाता है कि वैन में भी जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर, तो इसमें अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से भी यही जो है हमारी दलील है कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र ध्यान रखें। हमारी चेकिंग पूरी ज़ोरों शोरों पे चलेगी, रात दिन चलेगी। सुबह जब स्कूल बसें निकलती हैं और जब शाम को बच्चों को जब छोड़ के आती है, हमारी कोशिश ये भी है कि बच्चों को, जो कि वहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस जैसे पहले भी देखा गया है, कि बच्चों को ये है, कोई भी अगर बस ऐसी है तो बच्चों को स्कूल तक छोड़ के उसके बाद उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लें, ताकि ये कोई भी ये दुखद घटना फरीदाबाद में और कहीं और भी ना हो। तो यही हमारी जो है कोशिश है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कितनी ऐसी स्कूली बसें हैं, चूंकि स्कूली बसों से जिक्र आप उस बात का भी कर रहे हैं कि जो इको वैन है उसमें ले जाया जाता है, और वहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाया जाता है, कैपेसिटी से ज़्यादा भर लेते हैं। तो उनके खिलाफ भी कुछ मुहिम है? बिल्कुल, हमारे चालान होते रहे हैं, और मैं सारे जो आंकड़े आपको जल्दी ही मैं दूंगा इसके अंदर। हमारे वैन के भी चालान हुए हैं, और बाकी जो प्राइवेट बसें हैं जो चला रहे हैं स्कूलों में, उनके लिए भी है। और ख़ास तौर पे जो ये स्कूल में जो बच्चों को ले जाया जा रहा है, और सुरक्षित वाहन पॉलिसी जिसके ऊपर हमारी सरकार द्वारा और जो न्यायालय द्वारा भी समय समय पर जो है बिंदु दिए गए हैं, जो इसमें 28 बिंदु जो दिए गए हैं, चेकलिस्ट दी गई है, तो उसके मद्देनज़र भी चेकिंग की जाएगी। और जो है इसके ऊपर हम ज़ीरो टॉलरेंस की जो है इसके अंदर कार्यप्रणाली जो है अपनाएंगे। जीरो टॉलरेंस का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी? क्या इम्पाउंड किए जाएंगे या उनको मौका दिया जाएगा? क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं, ये दिक्कत भी देखनी होगी कि बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, लाना भी होना अभी तो जैसे हमारी चेकिंग हुई है, हमारी सुबह से ही चेकिंग हो रही है, हमारे पहले भी चेकिंग हुई है, तो हमने यही किया है कि बच्चों को जैसे सुबह जैसे अगर हम बस पकड़ लें, तो उसको हम इम्पाउंड कर लेते हैं। और तब तक जब तक ये अपना चालान भुगताएंगे, अपना सारा ये जो परमिट है, जो भी टैक्स है, जो अपना फिटनेस है, इसको करके जाएंगे, क्योंकि टाइम मिल जाता है। हमारा कोशिश यही है कि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन अगर हमारे किसी ठोस कदम से अगर जागरूक हो जाएं और ऐसे हादसे टल जाएं, तो हमारी यही कोशिश है कि ये सारे ही स्कूल्स, सबकी जिम्मेवारी भी है। और अभी हमारे जो है हेडक्वार्टर से भी निर्देश आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनकी तरफ से भी जो है इसमें कार्य हों। और समय समय पर जो हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग है, जिसमें अध्यक्ष हमारे डीसी साहब होते हैं और आगे एडीसी साहब होते हैं, तो उनके मद्देनज़र भी जो है सारी कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो हमारे जो हमारे कागज़ों में, जो ये बिंदु दिए गए हैं वो हैं, उनको हम ग्राउंड पर भी जो है उनको हम देखें, और वहाँ पे कोई भी ऐसी अगर लापरवाही बरती जा रही है तो उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपने शिक्षा विभाग का जिक्र किया, चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के साथ साथ में और कौन कौन इन चेकिंग में अभियान में शामिल हो सकता है या कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से और बाकी डिपार्टमेंट भी इस पर काम कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारी रोड सेफ्टी जो हमारी जो है मीटिंग होती है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी जो है कमेटी है बनी हुई है, और उसके बाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है, जो सब डिवीजन्स में जो एसडीएम्स हैं, तो उनको भी जो है अभी चेयरमैन साहब ने जो है आदेश दिए थे कि इसमें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के मद्देनज़र वो भी चेकिंग करें। तो हमारी कोशिश यही है कि मेरे पास अभी जैसे नू का चार्ज भी मेरे पास है और यहाँ का एडिशनल है, तो हम जो है सारी एक रूपरेखा तैयार करेंगे, और ये सब डिवीजन वाइज जो है अपने टीम बांट के वहाँ पर, ताकि जो है एसडीएम्स भी हो गए, उनके साथ टीम हो गई, और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी हो एजुकेशन ऑफिसर जो उनको लेकर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी, तो सबको लेकर हम चाहते हैं कि इसको एक जो है सभी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके मद्देनज़र इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि कोई भी लापरवाही ना हो, ताकि मैसेज मिले। और आगे भी थोड़ा सा इसके अंदर जो ये इंसिडेंट, दुखद इंसिडेंट हुआ है, कि जो चले गए हैं उनके लिए तो जो है बहुत ही दुख है, लेकिन आगे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो इसके लिए सारे अवेयर हों। और थोड़ी सिंपथी इसके ब्रिज जगानी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है, कि अपने बच्चों को, जैसे आपने वैन में बात बोली है वो बिल्कुल ठीक बोली, हमने भी अभी चेक किया, उसमें चालान भी किया हमने, क्योंकि वो कई बार पता लगता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि ऐसी घटना हो सकती है।
लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन एहतियात ये बरतें सारी, और ख़ास तौर पे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है मासूम बच्चे हैं, उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा सिंपैथी की जो है उस हिसाब से हमें सिंपैथेटिक ग्राउंड रखते हुए भी उनको या पेरेंट्स को भी है थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जिस बच्चों को हम भेज रहे हैं, जिनके बदौलत हम जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ वो सुरक्षा एहतियात है कि नहीं है। और अगर मीटिंग भी करेंगे, इनके सारे प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज जितने भी स्कूल में लगे हुए हैं, एजुकेशन, कोशिश यही रहेगी कि इसको सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके जो है ओवरऑल इसके अंदर जो हम काम करें। बड़ी लापरवाही तो आप मान ही रहे हैं और आप मीटिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को या प्रिंसिपल या जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं उनको? हम जो भी है अभी सारी चेकिंग हो रही है, हमने भी कुछ गाड़ियाँ जो है इम्पाउंड भी की हैं, जिसके अंदर लापरवाही थी। उसके साथ साथ हम चेक किया जा रहा है, सबको भी हम जो है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो है अभी हम नोटिस भी दे रहे हैं कि आप स्वयं सारा चेक कर लें, क्योंकि कल को जिम्मेवारी आपकी ही होगी। तो इसके अंदर हम मीटिंग भी कॉल जल्दी ही कर रहे हैं, और इसी पे ही हमारी जो है प्रायोरिटी अभी इस टाइम लगी हुई है कि इसके अंदर हम एहतियात और सारे जो रूल एंड रेगुलेशन हैं वो इनको हम इन्फोर्स करवा सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आरटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मुनीश सहगल, जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, और तमाम जितने भी जो टीम है उनको गठित कर दी गई हैं और कई गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा रहा है। और अभिभावकों से भी अपील यही है कि वो अपने जब बच्चों को भेजें तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखें कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।